We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मची और इस भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अब जो मामला सामने आया है, इसमें नया अपडेट सामने ये आ रहा है कि इस भगदड़ के पीछे की जो वजह है वो सामने आई है। आखिर क्यों चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची, इसकी जो पूरी टाइमलाइन है वो समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ निकिता है। निकिता, सबसे बड़ी बात तो ये कि पूरा मामला हुआ और अब जो नई चीज़ निकल कर सामने आ रही है वो है कि भगदड़ आखिर मची क्यों। वो थोड़ा आप टाइमलाइन के जरिए समझाने को बताइए कि किस तरह से भगदड़ मची और क्या कारण था। देखिए, सरकार का तो ये कहना है कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। हालांकि सबको पता है कि आरसीबी की फ़ैन फॉलोइंग कितनी है, बहुत एविडेंट था, बहुत नॉर्मल सी बात है कि इतनी मैसिव फ़ैन फॉलोइंग और 18 साल के वेट के बाद अगर ट्रॉफी जीती है तो लोग आएंगे। अब शुरू करते हैं। जब आरसीबी टीम स्क्वाड लैंड किया बैंगलोर में करीब 1-1:30 बजे, उनको रिसीव करने डीके शिव कुमार पहुँचे। एयरपोर्ट के बाहर भी फैंस पोस्टर्स के साथ बाहर स्लोगन्स रेज हो रहे हैं, बाहर ग्रैंड वेलकम पूरी टीम का। जब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे विजुअल्स बहुत वायरल हैं कि कैसे बस बीच रास्ते से जा रही है और पूरा सैलाब उमड़ा हुआ है, इतने लोग आए हुए हैं, सब वेलकम कर रहे हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत भीड़ है। ये आपको तब से एविडेंट था। उसके बाद 2 बजे हज़ारों फैंस जब आए, छोटे बच्चे बड़े लोग सब के सब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर पहुंचना लोग शुरू हो गए। अब ये लोग पहुंचना क्यों शुरू हो गए, इसकी भी 2 वजहें हैं, ये हम आगे बताएंगे आपको। फिर 3 बजे स्टेडियम के गेट खोले गए। स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है? 35,000 लोगों की कैपेसिटी है। तो आप समझिए मुश्किल से कुछ ही मिनटों में पूरा स्टेडियम चकाचक भर गया। स्टेडियम फुल्ली पैक्ड। बाहर लोग भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। बाहर लोग, अब गेट बंद किए गए अराउंड 3:15 साढ़े 3 बजे गेट बंद करने पड़ गए क्योंकि कैपेसिटी फुल है। तो गेट बंद कर दिए गए। अब गेट बंद कर दिए गए लेकिन लोग बाहर अभी भी हैं, तो भीड़ बढ़ती गई, एंट्री मिल नहीं रही थी। बैरिकेड्स पे लोग चढ़े हुए हैं, कई बैरिकेड्स गिर रहे हैं, पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। गेट नंबर 3, 12, 18 ये तीनों गेट कंप्लीटली बंद थे, लेकिन कंप्लीटली जैम पैक्ड भी थे, एकदम भीड़, बाहर लोग भरे पड़े हुए थे। उसके बाद 3:30 बजे के आसपास ये भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और भगदड़ मच गई। ये हुआ है 3:30 से 4:30 के बीच में कि भगदड़ मच गई। उसके बाद ये केओस हुआ क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। इसका सोल रीज़न जो अब समझ में आ रहा है, मिसकम्युनिकेशन। क्योंकि बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने ये साफ कर दिया था कि विक्ट्री परेड नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और ये जो एडवाइजरी, जो अनाउंसमेंट था, ये सुबह ही आ गया था उनके फेसबुक पे, सुबह ही आ गया था, मीडिया में सुबह ही आ गया था, ये सब डिक्लेयर हो गया था। लेकिन उसके बावजूद आरसीबी का जो ऑफिशियल चैनल है, ट्विटर भी है, आरसीबी ट्वीट्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का, उस पर पोस्ट जाता है बाकायदा बड़ा बड़ा बैनर कि विक्ट्री परेड इज़ ऑन, विक्ट्री परेड होगी, टाइम से होगी, उसके बाद स्टेडियम में सेलिब्रेशन होगा, गेट योर फ्री पासेस। ये ट्वीट किया गया, फ्री पासेस, ये ट्वीट किया गया। वेबसाइट भी दी गई कि कहाँ से आपको पासेस लेने। लेकिन जब ये शब्द आता है ना, फ्री पासेस, तो अब जिनके पास टिकट नहीं है, जिन्होंने पहले से टिकट नहीं खरीदा, उनमें एक उम्मीद जाग जाती है कि हम अपने स्टार को, अपने चैंपियंस को, हम उनको देखेंगे, हम सामने से देख पाएंगे, वो भी फ्री में। तो इसीलिए कई लोग इस उम्मीद में कि शायद हमें वहाँ जाके टिकट मिल जाए। देखिए, ऐसा ये पहली बार नहीं है कि इस वजह से लोग ह्यूज नंबर्स में पहुँचे हैं बाहर। अक्सर कॉन्सर्ट्स में ऐसा होता है कि आपको स्टेडियम के बाहर ब्लैक में टिकट्स मिलती हैं, आपको स्टेडियम के बाहर दूसरे टिकट्स दे देते हैं, बेच देते हैं। जो लोग खुद नहीं जाना चाहते या जो भी रीज़न होते हैं, टिकट स्टेडियम के बाहर मिलती है। तो यही एक उम्मीद उन लोगों में भी जागी जिनको ये था कि फ्री पासेस, किसी ने बल्क में टिकट्स खरीदी होंगी, XYZ रीजंस बहुत होते हैं। तो काफ़ी लोग इस फ्री पासेस वर्ड की वजह से वहाँ पे पहुँचे कि हमें शायद हम देख पाएँ, हम प्रोग्राम अटेंड कर पाएँ, हम हिस्ट्री का हिस्सा हो पाएँ, हम सेलिब्रेशन का हिस्सा हो पाएँ। अब ये फ्री पासेस और विक्ट्री परेड वाली पोस्ट दोनों साथ में की गई थी। अब एक तरफ बेंगलुरु पुलिस कह रही है कि विक्ट्री परेड नहीं है, और एक तरफ आरसीबी के ऑफिशियल हैंडल से आता है कि विक्ट्री परेड हो रही है। तो अब अगर आप एक फ़ैन हैं या मैं एक फ़ैन हूँ, तो क्या मेरे अंदर ये उम्मीद नहीं है कि हो सकता है हो रही हो ये, क्योंकि सुबह कुछ और नोटिस आया है, शाम को आरसीबी कुछ और ट्वीट करी, ये 3:14 का पोस्ट है। और इसी मिसकम्युनिकेशन में ही बहुत सारे फैंस उस गेट पे पहुंचते हैं और वहाँ फिर
ऐसा क्योस बनता है। हाँ, इसी वजह से कि शायद हम अंदर जा पाएँ, शायद एंट्री हो पाए, इसी वजह से कई सारे फैंस वहाँ पे पहुँचे एक उम्मीद के लिए कि शायद हम अंदर जा पाएँ। बिल्कुल, ये मिसकम्युनिकेशन तो था ही, लेकिन इन सब के बीच जो है, जब इसकी ज़िम्मेदारी की बात आई कि आखिर ज़िम्मेदार कौन है, 11 लोगों की जो अनफॉर्चुनेट मौत हुई, उसका ज़िम्मेदार कौन है? पहले उससे आरसीबी ने पल्ला झाड़ा, उसके बाद सरकार ने कहा कि नहीं, हमारा इवेंट नहीं था, ये कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन का इवेंट था। और उसके बाद जब ये पूरा मामला ज़्यादा तूल पकड़ने लगा तो बीसीसीआई भी सामने आया। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के जो चेयरमैन हैं धूमल साहब, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बीसीसीआई का इवेंट था ही नहीं, ये लोकल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सेलिब्रेट करने का एक प्लान था जो कि मिसमैनेज हुआ। और दूसरी तरफ कर्नाटक ट्रैफिक पुलिस पहले ही कह चुकी थी कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम इतनी बड़ी भीड़ को नहीं संभाल सकते। और उसके बाद भी ये इवेंट हुआ, और जब हुआ उसके बाद जो कुछ भी हुआ आज हमारे सामने है। 11 परिवार ऐसे हैं जो अपने घर का कोई ना कोई सदस्य खो चुके हैं। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ तो है, हर कोई दुख जता रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक हर कोई दुख जता रहा है। इवन इसमें विराट कोहली का रिएक्शन भी आया, उन्होंने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है। तमाम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने दुख व्यक्त किया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 11 लोगों ने जो जान गंवाई है, उनमें वो यूथ भी शामिल थे जो आने वाले कुछ सालों में जिसे इस देश को संभालना था, जिसे भारत देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना था, लेकिन आज वो अपनी दीवानगी की, आरसीबी के फैन होने की सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन जब किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली तो हाई कोर्ट सामने आया। कर्नाटक हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और कहा है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे, और आज ही उस पर सुनवाई होनी भी है। लेकिन जिम्मेदारी तो तय होनी बनती है, क्योंकि क्या बीसीसीआई सिर्फ आईपीएल का ऑर्गेनाइज करवाने के बाद लाखों करोड़ रुपए का रेवेन्यू लेने के लिए ही है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर इस तरह का कोई इवेंट हो रहा है तो उसे सही से प्लान किया जाए? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो लाखों की संख्या में जो फैंस वहाँ मौजूद होंगे या जो इकट्ठा होंगे, उनको सही से मैनेज किया जाए, उन्हें बैठने की व्यवस्था की जाए, या फिर अगर इवेंट नहीं हो रहा तो कम से कम क्लियर कट कम्युनिकेशन किया जाए, ताकि कुछ फैंस को ये ना लगे कि कम्युनिकेशन के तहत कि इवेंट हो रहा है, कुछ फैंस को ये ना लगे कि इवेंट नहीं हो रहा है। और शायद यही मिसकम्युनिकेशन एक इतने बड़े हादसे की वजह बना। वैसे तो स्टैम्पेड जैसे हादसे भारत में आम है, लेकिन जो कारण होता है कमोबेश वही कारण समझ में आता है कि जो मिसकम्युनिकेशन और हड़बड़ाहट और जल्दी चीज़ को हासिल करने की कोशिश, ये एक बहुत बड़ा कारण जो कॉमनली हमने देखा है जितने भी भगदड़ होते हैं उसमें सामने आया है। और इस तरह के मामले में भी यही बड़ा एक मामला सामने आया है। तो इस तरह का जो मिसकम्युनिकेशन हुआ निश्चित तौर पर 11 लोगों की जान पर भारी पड़ा है। अब देखना पड़ेगा कि हाई कोर्ट अब किन लोगों को नोटिस जारी करता है और फिर इस पर किस तरह की नई गाइडलाइंस जारी होती है। लेकिन गाइडलाइंस जारी होती रहेंगी, लोग दुख जताते रहेंगे, हादसे भी होते रहेंगे, लेकिन उन 11 लोगों का क्या, उनके परिवारों का क्या जिन्होंने अपनों को खोया है? ये सवाल अब भी बना हुआ है। और भारत में अगर इस तरह के सवालों का जवाब अगर आज भी नहीं ढूंढा गया तो आने वाले वक्त में हमें इस तरह के और भी भगदड़ के केसेस देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरत है इस पर सख्ती से काम करने की, ज़रूरत है इस पर गंभीरता दिखाने की, और ज़रूरत है ऐसे मामलों से सावधान होने की ताकि इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके। इस पर आगे भी अपडेट्स आप तक साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।